श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि फागुन मास का महीना शुरू हो गया है और कल पड़ रही है फागुन मास के महीने की चतुर्थी तिथि, जो कि इस बार रविवार के दिन पड़ रही है। और इस चतुर्थी के दिन करने वाली चंदन की 7 बिंदी वाला महा उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा, जिस घर की स्त्री इस उपाय को कर देती है, इसी उपाय का 100 गुना फल उसे प्रदान होता है। इतना बड़ा महत्व है शिव महापुराण में स्त्रियों का। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि घर में अगर किसी भी तरीके की कार्य को लेकर के परेशानियां हैं, किसी की नौकरी नहीं लग रही, पदोन्नति नहीं हो रही, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र ये 7 बिंदी चुपचाप लगा करके आ जाना है। चाहे कैसी भी आपकी इच्छा क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस चतुर्थी के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपका कोई कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है, पूरा हो ही नहीं रहा है ना, तो पहला तो जो ये उपाय है ना, एक तो कार्य सिद्धि के लिए होता है। चाहे आपकी नौकरी का कार्य हो, काफी समय से आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, इंटरव्यू दे दे करके थक चुके हो ना, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। मात्र बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, कल के दिन आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन। ठीक है, पिसा हुआ पीला चंदन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लकड़ी को पीस करके घिस करके भी काम में ले सकते हैं। थोड़ा सा पीला चंदन लेना है और थोड़ा सा लेना है लाल चंदन। गुरुदेव तो वैसे हमेशा ये चीज कहते हैं कि आप मुठिया रखा कीजिए इस तरीके से और उसे घिस करके काम में लिया कीजिए। बशर्ते वो इसलिए कहते हैं कि जब आप इसे घिसते हो ना, तो एक चंदन घिसने का पत्थर भी आपके घर में होता है, और जिस घर में चंदन घिसने का पत्थर अगर रखा हुआ है ना, उसके रखे रहने मात्र से उस घर पर कभी भी कर्ज नहीं बढ़ता महाराज। इतना अद्भुत संयोग है इस चंदन घिसने वाले पत्थर का। ठीक है, और वो तो यहां तक भी कहते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके का चंदन महादेव के लगाते हैं या देवताओं के लगाते हैं ना, तो उससे चाहे पिसा हुआ रहे, उसे फिर भी किसी चीज पर रख के और उसको घिस करके, थोड़ा सा पानी मिला करके घिस करके तब ही काम में ले। ठीक है, तो लाल चंदन और पीला चंदन आपको एक एक चुटकी चाहिए। साथ ही साथ आपको गिन करके लेने होंगे 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, और साथ ही साथ ले लेना 1 लोटा शुद्ध जल। कहां से लोगे? अपने घर का जल। हमेशा ये चीज ध्यान में रखना। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और 1 लोटा जो शुद्ध जल आप लेकर के आए हो ना, सबसे पहले उसे समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप जल समर्पित कर देंगे, पूरी की पूरी शिवलिंग को अच्छे से साफ कर लेना। साफ करने के बाद का क्रम ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास में जो पीला चंदन और लाल चंदन है, सबसे पहले आपको लाल चंदन उठाना है। अपने हाथ की जो अनामिका उंगली होती है, ध्यान रखना, अपने हाथ की जो अनामिका उंगली होती है ना, उस उंगली को उस चंदन में डुबोना और उसकी आपको 7 बिंदियां लगानी है शिवलिंग की जलाधारी पर, कहीं पर भी। तो आप कैसे लगाना, ये जो जलाधारी है ना, इसके चारों तरफ आपको इस तरीके से 7 बिंदियां लगा देनी है। लगा दी, और फिर उसके बाद में उस पीले चंदन को लेना और पीले चंदन की आपको लगानी होंगी बिंदियां। कौन से वाले स्थान पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। उसी वाली उंगली से अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके कि मेरा एक कार्य अटका हुआ है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, काफी समय से मेहनत कर रहा हूं, परेशान हूं, है ना, ऐसी कामना करना। 7 बिंदियां जलाधारी पर कहीं पर भी और 5 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पीले चंदन की आपको लगानी है। फिर जो आपके पास में 5 बेलपत्र हैं, उन 5 बेलपत्रों को चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। एक एक करके अपनी कामना कहते हुए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन इसका क्रम यह है कि सभी की जो डंडियां रहेगी वो अलग अलग दिशाओं में रहेगी। ये चीज ध्यान में रखना। इस तरीके से, जैसे यहां पर समर्पित कर रहा हूं, मैं आपको बताता चला जा रहा हूं, इस तरीके से आपको समर्पित करनी है। मैं यहां से भी बता देता हूं आप लोगों को। देखिए, ऐसे करके हर एक बेल पत्र की जो डंडी रहेगी वो अलग अलग दिशाओं में रहेगी।
ठीक है, अपनी कामना करना और कामना करने के पश्चात वापस चले आ जाना। 1 से 2 चतुर्थी करके देख लीजिएगा, आपको इसमें 100% फल जरूर प्रदान होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया ये उपाय कब बताया था, तो मैं आपको बता देता हूं, जब इससे पहले कार्तिक मास में कथा चल रही थी, श्री गोपे गोपेश्वर शिव महापुराण कथा, उसके अंदर गुरुदेव ने इस वाले उपाय का वर्णन किया था। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है ना, कर्जा बढ़ रहा है, घर में धन बढ़ता ही नहीं है, उतना का उतना ही है, कोई उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, यानी कि अगर आपकी घर की उन्नति धन को लेकर के नहीं हो रही है, बिल्कुल उसी स्थान पर है जिस स्थान पर आप पिछले साल थे उसके 5 सालों पहले थे, लेकिन आपकी कोई उन्नति नहीं हो रही है ना परिवार की, तो इस वाले उपाय को कल के दिन जरूर कीजिएगा। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले थोड़ा सा गाय का घी। कितना? मात्र आधा चम्मच आपको गाय का घी लेना है, आधा चम्मच, है ना। और इसी के साथ में लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना। तो अगर जब आप पहला उपाय करने जाएंगे तो आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, ठीक है। लाल चंदन, एक दीपक तैयार करना, इसके अंदर लगाओगे गोल बाती, और जो आपने आधा चम्मच घी लिया है ना, उसी में से थोड़ा सा 1 से 2 बूंद घी बचा लेना, बाकी के आधे चम्मच में से इसी दीपक को जला लेना, गोल बाती का दीपक, ठीक है, घी का ही। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना, यानी कि थोड़ा सा गाय का घी, लाल चंदन और 1 दीपक गाय के घी का, गोल बत्ती का। जो आपको घी अलग से लेना है वो 1 से 2 बूंदे लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर के कलश से भर लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना कल के दिन देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। बहुत अद्भुत सा दिन है, चतुर्थी का दिन है। मेरे जो गणेश भगवान जी होते हैं ना, वो आपके सारे विघ्न को दूर करते हैं, साथ ही साथ महादेव हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। ध्यान से सुनना कैसे करना है। इन सभी को लेकर के जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे ना, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ता था, जब भी आप जाते थे शिवालय की चौखट पर सबसे पहले दीपक समर्पित करते थे, लेकिन इस वाले उपाय में ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे, ठीक है। और खड़े हो जाने के बाद जो आप सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं ना, उसे समर्पित करना ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। और जो शिवलिंग पर खाली वाले स्थान का जो उपाय है, जैसे कि ये वाला हो गया माता रानी का हस्तकमल और ये हो गया अशोक सुंदरी का स्थान, तो ये जो बीच में खाली स्थान बचा है, जिसको मैंने ये 0 से बताया है आपको, इस वाले स्थान पर आपको लाल चंदन की या तो 5 या 7, ध्यान रखना, लाल चंदन की 5 या फिर 7 बिंदियां आपको लगानी है। अपना नाम और गोत्र पहले बोलना और उसके पश्चात अपनी कामना कह करके 5 या 7 बिंदियां यहां पर लगा देना। लगा देने के पश्चात किस तरीके से लगाओगे, जो आप लाल चंदन लोगे ना, उसके अंदर वो 1 से 2 बूंदे जो घी की आपने एक्स्ट्रा ली थी, उसे मिला करके, आपको जल नहीं मिलाना है, घी मिलाना है, और उसकी 5 या 7 बिंदियां आपको यहां पर लगानी है। कामना आपने कह दी, महादेव जी से स्मरण करना, विनती करना, और जब आप मंदिर से बाहर की तरफ निकलेंगे ना, तो निकलने के पश्चात पलट करके शिवलिंग को जरूर देखना और उस 1 दीपक को शिवलिंग की चौखट पर, किस दिशा में, जब आप बाहर निकलोगे तो आपके उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि जब आप अंदर जाते हो तब सीधे हाथ की तरफ, इस दिशा में आपको यहां पर उस दीपक को लगा देना है। इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगाना, गेहूं के दाने, चावल के दाने, कुछ ना कुछ आपको यहां पर जरूर लगा देना है और इसे प्रज्वलित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है एक बार करके देखिए, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा, आपकी जो भी धन की समस्या होगी खत्म जरूर होगी। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, अगर आपके घर में प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई में नहीं बन रही है, परिवार के सारे सदस्य प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ रहे हैं, या फिर आपके ऊपर अदालत में कोई केस लगा दिया है किसी ने, ठीक है, कोई झूठा केस लगा दिया है, झूठे केस में फंसा दिया है, उससे निजात पाने के लिए, साथ ही साथ अगर कोई आपके ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही किसी भी तरीके की हो रही है ना, आपको दोषी ठहराया जा रहा है किसी भी तरीके का, अदालत, झूठा केस, प्रॉपर्टी, इस तरीके की समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है ना, तो कल के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। बहुत अद्भुत उपाय है चतुर्थी का दिन, वरना आप इस वाले उपाय को किसी भी सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए कैसे करना होगा। आपको लेनी है इस तरीके से मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित
ना हो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा मात्र एक शमी पत्र, जो भी कहीं से खंडित ना हो। जब भी शमी पत्र को तोड़े तो यहां से तोड़ें। उसके पश्चात आपको लेनी होगी मात्र एक दुर्वा। उसके पश्चात आपको लेना होगा एक कनेर का पीला फूल। देखिए दुर्वा जो ले कोई जरूरी नहीं है 3 गांठ वाली 5 गांठ वाली, जो मिल जाए मात्र एक दुर्वा। एक पीला कनेर का फूल लेना है और मात्र एक अक्षत चावल का दाना आपको चाहिए, ठीक है ना। ये 5 चीजें आपको एक एक लेनी है। मैं फिर से वापस बता देता हूं, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक हरी घास धूप, उसके बाद में एक पीला कनेर का फूल और एक चावल का दाना, ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का, जल थोड़ा सा ज्यादा ले लेना, अपने घर का लेकर के पहुंच जाना बेलपत्र पेड़ के पास। सुबह के समय आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब भी आप यहां पर पहुंचेंगे, इसके नीचे जो भी मिट्टी पड़ी है ना, उसी मिट्टी का आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। गुरुदेव ने कहा है अगर आप इस तरीके से जलाधारी बना सको तो बना लेना, वरना आप सिर्फ एक लिंग की आकृति तो जरूर बना लेना। और इसी लिंग की आकृति पर चंदन वगैरह जो भी आपकी पूजा पाठ की सामग्री होती है वो लगा करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके पश्चात उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना। बैठ जाओगे, अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कह करके सबसे पहले आपको करना क्या है, तो जो भी आप चीजें लेकर के आए हो, सबसे पहले एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो बीच वाली पत्ती रहेगी वो रहेगी आपकी तरफ और डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ। और इसी बेलपत्र के ऊपर अपनी कामना कह करके आपको समर्पित करना होगा एक शमी का पत्ता इसी जगह पर, ठीक है। उसी के पश्चात आपको इसके ऊपर एक जो दुर्वा है ना, उस दुर्वा को माता रानी के हस्त कमल से टच करके, इस जगह से कटी भाग से टच करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना, ठीक है। फिर उसके पश्चात जो आपके पास में बचा हुआ है एक पीला कनेर का फूल, उस पीले कनेर के फूल को चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। जो खिला हुआ भाग रहेगा वो रहेगा आपकी तरफ, डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। और एक चावल का दाना अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपने उस केस के बारे में या उसके जो भी सोल्व करने के लिए जो भी आपकी विनती है ना, उसे करके और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। कर दिया, कर देने के पश्चात क्या करना है, आपको यहां पर कामना करनी है अपना नाम और गोत्र बोल करके। और इस वाले शिवलिंग पर जितनी भी ये जो एक एक चीज आपने पांचों चढ़ाई है, इन्हें उठा लेना और बाकी के पूरे शिवलिंग का एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो थोड़ा सा ज्यादा, उससे इनका विसर्जन कर देना। जो आपने 5 चीजें ली है ना, इन 5 चीजों को आपको घर पे लेकर के आना है और किसी भी लाल कपड़े में, ध्यान रखना, लाल कपड़े में एक पोटली बना करके इन सभी चीजों की रख देना है। अपने घर में इसे आपको टोटल 21 दिन तक किसी भी सुरक्षित स्थान पर रहने देना है। और 21 दिन के बाद में जैसे ही कोई दिन आए, आपको क्या करना है, किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में इसे प्रवाहित कर देना है। यकीन मानिए 21 दिन के अंदर अंदर आपका जो भी ऐसा कार्य अटका पड़ा है ना, वो हमेशा के लिए खत्म होगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।